नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के आई हूँ बची हुई रोटी का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। इस नाश्ते को देखने के बाद आप जानबूझकर रोटियां बचाएंगे, इतना स्वादिष्ट ये नाश्ता बनता है। और सबसे खास बात, ये बहुत ही कम समय में तैयार होता है। तो चलिए बची हुई रोटी का नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। आलू हमने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। तो अब इस तरह से इनका छिलका निकाल देंगे, इन्हें छील लेना है। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा नाश्ता थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये लीजिए, आलू हमारे छिल चुके हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। मूंगफली के दानों को हमें चटकाना है, हल्का सा भूनना है। जब हल्के से हमारे मूंगफली के दाने भून जाएंगे, इसके बाद हम इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को भी हमें हल्का सा भून लेना है। इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में सबसे पहले आधा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच साबुत सौंफ ऐड करेंगे, आधा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। अब मसालों को भी हमें हल्का सा तड़का लेना है। ये खड़े मसालों का इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए इन मसालों को आप ज़रूर डालिएगा। खड़े मसाले हमारे हल्के से भून चुके हैं, अच्छी सी खुशबू इनमें आने लगी है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इस तरह से आलू तोड़ करके हमें इसमें ऐड कर देने हैं। तो देखिए, सारे आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 1 मिनट तक हमें इस तरह से आलूओं को चलाना है, अच्छे से इनकी 1-1.5 मिनट भुनाई करनी है। अब 1-1.5 मिनट हो चुका है हमें आलू को भूनते हुए। आलू में अच्छे से हमारे मसालों का फ्लेवर हो गया है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा सादा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें आधी कटोरी मटर ऐड कर देंगे। ये फ्रोजन मटर है तो हमने बॉयल नहीं की है, इसी तरह से ऐड कर दी। अगर आपके पास ताज़ी मटर हो तो फिर बॉयल करके ऐड करिएगा। अब हम थोड़ा सा आलू को इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मसाले जो पड़े हैं वो जले ना और आलू हमारे कढ़ाई में चिपके ना। अब इसमें 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। 1 नींबू का जूस इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें आलू को इस तरह से चलाना है और अच्छे से इनकी भुनाई करनी है। देखिए, छोटे छोटे इसमें आलू के पीस बने रहने देने हैं आपको। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो बस इसी तरह से आपको इनकी भुनाई करनी है। ये भुन चुके हैं। अब हमने आलू मसाले को निकाल लिया है और इस तरह से इसे ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने 1 कटोरी में थोड़ी सी मैदा ली है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका घोल बना करके तैयार करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह का घोल बना करके हमें तैयार करना है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी इस तरह का घोल बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ली हैं बची हुई रोटियाँ। जी हाँ, इस नाश्ते को हम बची हुई रोटी से बनाएंगे। तो आप बची हुई रोटी हैं तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप ताज़ी रोटी बना करके ले लीजिए और इस नाश्ते को बनाइएगा ज़रूर। ये नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिया तो घर वाले बार बार बनाने के लिए कहेंगे, इतना ये स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। 6 रोटियां हमने ली हैं। 6 रोटियों से लगभग 6 लोगों के लिए भरपेट नाश्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने गेहूं के आटे की रोटियां ली हैं। आपको गेहूं के आटे की ही रोटियां लेनी हैं। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और रोटी को रख लेंगे इसके ऊपर। चाकू लेंगे, चाकू से बीच से रोटी आधी आधी इस तरह से बराबर भाग में काट देंगे। देखिए, 4 रोटी 2 रोटी रख करके आप इकट्ठी चाकू से इस तरह से काट सकते हैं जैसे कि मैं काट रही हूँ।
देखिए आसानी से कट जाएगी। तो इस तरह से आप काट लीजिए। रोटी आपकी मुलायम रहनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए, ये इस बात का ध्यान आप रखें। देखिए इसे काटिएगा, तुरंत आप नाश्ते को बना लीजिएगा। अगर बाहर रख देंगे तो फिर आपकी रोटी कड़क हो जाएगी, फिर आपको नाश्ता बनाने में दिक्कत होगी। तो ये इस तरह की रोटी हमें रख लेनी है। रोटी के ऊपर इस तरह से हमें घोल लगाना है। देखती जाइए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ घोल, इसी तरह से लगाइएगा और इस तरह से घुमा करके इसे तिकोना शेप दे देना है, जैसे कि समोसा बनाते हैं, बस उसी तरह से दे दीजिएगा और इस तरह से आपको चिपका देना है। चिपकाइएगा ध्यान से ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से आप चिपका दीजिए। अब इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। जो हमने आलू की फिलिंग बना करके रखी है उसे अच्छे से भर देंगे और जो साइडें बची हैं इन पर भी हमें इस तरह से गोल लगा लेना है। देखिए आसानी से ये चिपक जाएगा। आप इस तरह से गोल लगाइए, गोल के साथ में आप चिपका दीजिए। देखिए बहुत आसानी से ये चिपक जाएगा और खुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरह से चिपका दीजिए। तो ये देखिए समोसे के आकार में हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। हम 2 तरह का आपको नाश्ता बनाना बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। आगे देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए इस तरह से हमने लगाया इसमें गोल। अब इस तरह से घुमाएंगे और इस तरफ भी हमें लगा देना है गोल, इस तरह से चिपका देना है। देखिए अच्छे से ये चिपक जाएगा। रोटी आपकी मुलायम है तो बहुत आसानी से चिपक जाएगा। देखिए अब इसके अंदर फिलिंग हमने इसमें भी भर दी है, इसमें भी साइडों से गोल लगाएंगे और चिपका देंगे। देखिए बिल्कुल समोसे के आकार में ये नाश्ता बनेगा और समोसे से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। दूसरे बहुत ही हेल्दी बनेगा, क्योंकि समोसे में बहुत सारा ऑयल मोइन में डाला जाता है, तब समोसा तैयार किया जाता है। इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये लीजिए दूसरा भी हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। देखिए ये अच्छे से चिपक गया है। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। तो ये लीजिए हमने समोसे के आकार में जितने बनाने थे वो तो बना लिए हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि दूसरा तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो अब हम रोटी लेंगे और रोटी पर इस तरह से घोल लगाएंगे। देखिए जैसे समोसे पे लगाया था वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसका पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। इस तरह से पकड़िए और इस तरफ भी लगा दीजिए। अब इस तरह से इसे घुमाएंगे, इस तरफ भी घोल लगा करके इस तरफ चिपका देंगे। ये हमारा आइसक्रीम कोन जैसा बन करके तैयार होगा। तो देखिए ये बन गया है। अब इसके अंदर भी हमें फिलिंग भर देनी है। तो आपको दोनों में से जो तरीका समझ में आए, जिसे आप अच्छे से बना सकें, जो आपको पसंद हो वो तरीके से आप बना लीजिएगा। लेकिन हमारे लिए दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं और दोनों तरीके से हमने बना करके आप लोगों को दिखाया है। अच्छे से फिलिंग आपको भरनी है, खूब ज़्यादा जितनी आ सके उतनी आप अच्छे से फिलिंग भर दीजिएगा। अब दूसरा भी हम आपको बना के दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से घुमा करके इसे कोन जैसा बना लेना है। बन गया है, अच्छे से चिपक गया है। तब इसमें भी फिलिंग कर देंगे इस तरह से। अब ये आलू की फिलिंग की है हमने, तो जब हम इसको तलेंगे तो ये निकल सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये हमने लिया है मैदे का घोल, जो घोल हमने बनाया था वही घोल लिया। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, थोड़े से इसमें मटर के दाने, मूंगफली के दाने ऐड कर दिए हैं। अब हम इस तरह से इसको इसके ऊपर से लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे ऑयल में तलेंगे तो ये खुलेगा बिल्कुल नहीं, इसलिए ये प्रोसेस आपको करना ज़रूरी है। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तब फिर आप इस प्रोसेस को ना करिएगा। आप सिर्फ आलू फिलिंग भी भर करके इस तरह से ओवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें फ्राई करना है तो इस तरह से हमें ये प्रोसेस करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों में लगा लिए हैं और हमने 2 ही बना करके तैयार किए हैं। तो देखिए दोनों बन गए हैं, कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। जिस भी ऑयल में आपको फ्राई करना हो वो ऑयल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद आप इसमें इस तरह से नाश्ते को ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समोसे के आकार वाला इस तरह से तल के तैयार करेंगे। तो इसे हमने मीडियम गैस पर इस तरह से डाल दिया है। गैस की फ्लेम ना आपको हाई रखनी है और ना स्लो रखनी है, मीडियम गैस पर आपको इनको सेक के तैयार करना है।
और ऑयल भी आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इनको सेकिएगा। जब तक कलर सुनहरा नहीं होता है तब तक आप इसी तरह से सेकिएगा। इन्हें सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि रोटी हमारी पहले से ही सेकी हुई है। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये सेक करके तैयार हो जाएंगे। तो ये लीजिए, इनका कलर सुनहरा हो गया है और अच्छे से ये क्रिस्पी खस्ता हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल ले रहे हैं। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने पूरी पकी हुई रोटी से बना करके इनको तैयार किया है, इसी तरह इसमें काली काली थोड़ी थोड़ी चित्ती जैसी बनी है। अगर आप इनको ताज़ी रोटी से बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है हमें नाश्ता ही बनाना है, तो आप इनके हिसाब से रोटी कम सेकिएगा। उन रोटी का अगर बनाएंगे तो फिर आपकी जो चित्ती जैसी बनी है वो बिल्कुल नहीं बनेंगी और बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी ये बन करके तैयार होंगे। तो इनको हमने सेक लिया है, अब हम इनको भी सेक लेते हैं। तो इसे भी हमें उसी तरह से सेकना है। देखिए, और देखिए बिल्कुल भी फिलिंग हमारी नहीं निकलेगी इस तरह से ही सेकने से। देखिए बिल्कुल फिलिंग हमारी नहीं निकली है और ये भी सिक करके हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये लीजिए, नाश्ता हमारा सिक करके तैयार हो चुका है। देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चे इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इन्हें बना सकते हैं। सुनिए आपने इनकी आवाज़, कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही खस्ता ये बनकर के तैयार हुए हैं। इस समोसे से भी अच्छे बनकर के तैयार होते हैं और बहुत ही कम मेहनत इनमें है। दूसरे ये बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि ये रोटी के बने हुए हैं, कोई भी ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं यूज हुआ है। तो बच्चों को आप रोज़ भी खिलाएंगे फिर भी ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। इस नाश्ते को अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान भी एक बार ये ज़रूर पूछेंगे, ये नाश्ता आपने किस चीज़ का बनाया, कैसे बनाया। इतना ये स्वादिष्ट बनता है। तो जब भी आपका मन आपके बच्चों का कुछ तीखा चटपटा खाने का हो, कचौड़ी पकौड़ी खाने का हो, समोसे खाने का हो, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आप बना करके तैयार कर सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे या फिर चाय के साथ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये बची हुई रोटी का नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।